नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनके अंतर्गत भारतीय संविधान की टेस्ट सीरीज चल रही है, मिशन टेस्ट सीरीज। उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले हमने संविधान के स्रोतों को कवर किया, अनुसूचियों को कवर किया था। आज कवर करने वाले संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुसूची फर्स्ट में किया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन, 500 से अधिक रजवाड़ों और देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? SSC CGL 2002। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, KM मुंशी, BR अम्बेडकर। यानी भारत में देश की रियासतों का जो विलय हुआ था, एकीकरण हुआ था, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। भारत में विलय में कौन उत्तरदायी था सर्वाधिक? ABCD क्या ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसलिए लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष। और दृढ़ निश्चय सरदार के नाम से ये इतिहास में जाने जाते हैं। इनकी भारत का जो विलय कराने में यानी एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी राष्ट्रों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? UPSC 2012। अब जोड़ों में बताना है। ठीक है, सरदार पटेल तो आपको पता ही है थे, अब इन्हें चारों के चारों में आएगा ABCD में। अब देखिए, सरदार पटेल के साथ जवाहरलाल नेहरू, BP मेनन, महात्मा गांधी, KM मुंशी। तो कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कौन सा जोड़ा सुमेलित है जिसने सबसे ज़्यादा एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देशी रियासतों के? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीट, अटवार ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाली है। ये क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। 2, 3, 4 या 5? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो राज्यों को जो संविधान था उसमें कितने वर्गों में बांटा गया था राज्यों को? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। C वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ABCD इस प्रकार से श्रेणियां विभाजित की गई थी राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? SSC CGL 2017 यानी 2017 में पूछा गया था ये। 21, 25, 19, 29। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो 29 वाला रहेगा। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 हैं। जम्मू कश्मीर जो था उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, उसको राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। तो राज्यों की संख्या कितनी रह गई वर्तमान में? 28 रह गई। 2019 में ये प्रावधान किया गया था। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा, दा, ABCD में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1956, 1962, 1962 में, 1964 में। तो 1962 डबल आया। तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरी परिस्थिति। ये श्रेणियाँ कब समाप्त की गई थी? ये की गई थी 1962 में। B और C दोनों ही सही रहेंगे। यहाँ पर दोनों 62 दे दिया है, तो यहाँ पर B और C को दोनों को ही सही मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है SSC 2014 में पूछा गया था। पहला जो अनुच्छेद है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है। तो भारत को भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा है मेरे प्यारे साथियों? मैंने अनुच्छेद सारे के सारे अनुच्छेद जो वाली कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लासेस कराई है थ्योरी में वो हमने कवर कर ली।
आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो आपको वहाँ से अनुच्छेदों की वीडियो में पता चल जाएगा, सारे के सारे अनुच्छेद वहाँ पर हमने कवर किए जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, राइट सही आंसर वो हो जाएगा भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद कहता है भारत को राज्यों का संघ या यूनियन होगा। भारत राज्यों का संघ या यूनियन होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कहा गया है पहले अनुच्छेद में। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? SSC 2016। यानी राज्यों को सही आधार पर बताना कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, किस क्रम से दिया गया है। सबसे पहले बताना है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। डी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो क्रम से बताना है कि संपूर्ण राज्य का दर्जा सबसे पहले किसको दिया, उसके बाद किसको दिया और उसके बाद में किसको दिया गया था, इस प्रकार से बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? BPSC 2013। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों में फेरबदल कर सकती है। सही है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यानी राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के कोई विधेयक राज्यों के नाम में परिवर्तन वगैरह यानी नए राज्य बनाने से संबंधित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के पेश नहीं होगा। ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। ये गलत है। ये 368 में क्या है? संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है 368 में? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से संबंधित है, नए राज्यों से संबंधित नहीं है 368। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? SSC 2014, 1956, 1960, 1966, 1953। तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 1956, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था वो 1953 में किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया कब गया था? 1953 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? यानी मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1951, 1 नवंबर 1959। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956, 1959, 1962, 1963। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया था? 1962 में। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1963, 1965, 1960, 1961। जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर। तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1961। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? RRB NTPC 2016। सिक्किम, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य कौन सा था? तो वो था सिक्किम। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज और निःशुल्क क्लासेस और कंपटीशन एग्जाम के लिए रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य केवल गरीब और जो विद्यार्थी
पे शुल्क नहीं ले कोर्सेज नहीं ले पाते हैं पेड कोर्स, उन सभी के लिए हमारा एक प्रयास है ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा दे सकें। जो हम समस्या हमने झेली वो अन्य विद्यार्थी ना झेल पाए, इसीलिए हमने इस हमारा उद्देश्य यूट्यूब पर सारी की सारी क्लासेज निःशुल्क उपलब्ध कराने का है। तो आगे देखिए, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया था? यूपीआरओ एआरओ 2014, 1972 में, 1974, 1975 या 1971। सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा भारतीय संघ में कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1974 में। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। तो सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया था? 42वें संशोधन, 30वां संशोधन, 35वां संशोधन या 36वां संविधान संशोधन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 35वें संविधान संशोधन के तहत संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसे पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत, और सह राज्य का 35वें संशोधन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आरआरबी एनटीपीसी 2016, 1952, 1950, 1951, 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब प्रारंभ हुआ था? तो वो आता 1956 में किया गया था। डी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन बनाया गया था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। एनडीए 2014। तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया गया था किसको? आंध्र प्रदेश को। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला भारत का कौन सा था? आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। तो कब किया गया था ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, तब आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा भाषा के आधार पर दिया गया। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। आदित्यम श्रीरामुलु, पोत्ती श्रीरामुलु, जाग्यार श्रीरामुलु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो वो कौन थे? पोत्ती श्रीरामुलु, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिनकी मृत्यु हो गई थी। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? एच.एन. कुंजरू, श्रीरामुलु, फजल अली, के.एम. पंडिका। तो जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसने सी दिया है। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? तो वो थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1953। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? एसएससी 2010, 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना 2000 में 3 राज्य बने थे, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। तो इनको आपको यहाँ पर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ ये बताना है, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करना है। 15 नवंबर, 1 नवंबर या 9 नवंबर? यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? 15 नवंबर को झारखंड बनाया गया था, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नवंबर की बात करें तो 9 नवंबर को कौन सा बनाया अलग किया गया था? तो वो छत्तीसगढ़, एमपी से अलग किया गया। और 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, जो कि यूपी से अलग हुआ था। ध्यान रखना, ये एमपी से और ये यूपी से।
और ये छत्तीसगढ़ किससे हुआ था अलग? बिहार। तो 2003 नए राज्य बनाए गए थे। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, RRB NTPC 2016। कौन से संशोधन के तहत इसे 22वें राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? 39वां संशोधन, 36वां संशोधन, 42वां संशोधन या 40वां संशोधन? जल्दी से कमेंट कीजिए। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया किसी को क्वेश्चन में। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया का दर्जा मिला था। 22 बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 35वें संविधान संशोधन के तहत इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? SSC 2017। संबंधित राज्य, राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद। तो नए राज्यों का गठन या उनके सीमांकन करने की जो शक्ति है वो किसके पास में है? संसद के पास में। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग, दरा आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? दरा आयोग। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो उस समय तेलंगाना कौन सा था? तेलंगाना किससे अलग किया गया था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ये तेलंगाना। भारत का कौन सा राज्य बना था? 19वां राज्य बनाया गया था। भारत एक है UPPCS 2012 2015 संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, इकाई। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है या यूनियन है। डी वाला फ्लैट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। कौन सा? आर्टिकल 1। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? महासंघ के रूप में, राज्यमंडल के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। तो राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संघ किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास में होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो किसके पास में होता है सम्मिलित करने का अधिकार? संसद के पास में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? नागालैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। संघ राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश नहीं, तो वो नागालैंड नहीं है। नागालैंड एक राज्य है। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एक सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं और दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वह अगर बात करें तो यहाँ से सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, इसका आंसर कोई नहीं होने वाला है। तो दिल्ली भी केंद्र शासित है, चंडीगढ़ भी है, पुडुचेरी भी है और लक्षद्वीप भी है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? SSC CHSL 2016। दमनदीप, पुडुचेरी, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो कौन सा नहीं है? मिजोरम। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कराईकल, माए, यनाम सहित पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? यानी ये सारे की सारी जो बस्तियाँ थी वो पुडुचेरी की फ्रांसीसी जो बस्तियाँ थी तो वो फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को सौंप दी थी? 1955 में, 1958 में, 1952 में, 1954 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए। तो ये 1954 डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956, 1959, 1950, 1952। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 1956। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न से किसके पास में होता है? राष्ट्रपति को, संसद को, संघ राज्य के प्रधानमंत्री को, संबंधित राज्यपाल को। तो संसद को होता है। वी वाला ऑप्शन सही रहेगा।
राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सबसे पहले किससे सहमति लेनी आवश्यक होती है? अगर विधेयक पेश करना है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल से, संबंधित राज्यपाल से, राष्ट्रपति से या राज्यसभा से। किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नए राज्य के गठन और सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, संसद। तो संसद को ही होता है। इनमें से कौन सी किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? संसद, राज्य व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रपति। तो कौन घटा बढ़ा सकती है? संसद। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित हुआ? एक कौन सी 3 रियासतें सबसे बाद में विलंबित शामिल की गई? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावणकोर। तो कौन सी रियासतें थी? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा को राज्य कब बनाया गया? 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965, 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966। तो हरियाणा कब राज्य बना था? तो 1 नवंबर 1966 को। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? अर्धसंघ रूप में, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया, जो कि लोअर प्री 2015। विशेष वर्ग का राज्य, गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसे विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा मिला था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 11वें वित्त आयोग के द्वारा। संविधान के 56वां, 55वां, 53वां और 36वां संविधान संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ था? पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई और उनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। ये सारे संविधान संशोधन किससे संबंधित हैं? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को, 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को, 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला और 56वां संविधान संशोधन को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में यह घोषणा की गई, इंडिया अर्थात भारत विशिष्ट संघीय विशिष्टताओं का वाला संघीय राज्य, राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघ। अनुच्छेद में क्या घोषणा की? भारत एक राज्यों का संघ होगा। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। 1956 राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने थे? 15 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था तो उस समय भारत में कितने राज्य बने थे और संघ किन शासित प्रदेश बने थे? तो वो बनाए गए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें कि आपको क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।